जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाली महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है दक्ष के यज्ञ की पूर्ति। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पर जाते हैं। कैलाश पर्वत की बड़ी मनोहर छटा का वर्णन भी पिछली कथा में आपने सुना है। अब उससे आगे की कथा। आज मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा है। श्री महादेव जी कहने लगे कि हे प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना ही उसको याद करता हूँ। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। हे ब्रह्मा जी, मैं किसी अज्ञानी व्यक्ति के कहने से कभी रुष्ट नहीं होता। सती के देह त्याग देने से मुझे कुछ गुस्सा हो आया था, अतः दक्ष प्रजापति को अपने कर्मों का फल मिल गया। सती का तो इसी तरह ही देहांत लिखा था, क्योंकि श्री हरि भगवान की इच्छा ऐसी ही थी, सो पूरी हो गई। अब आप जैसी आज्ञा करें मैं वैसा ही करूं। आज मैत्रेय ऋषि जी आगे कथा सुनाते हुए कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के बहुत आग्रह करने पर शंकर भगवान आज समस्त देवताओं तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आ गए। और जो देवता वीरभद्र से भयभीत होकर जहां तहां भाग गए थे, वे सभी शंकर जी का आना सुनकर आज यज्ञशाला में आ गए हैं। तब महादेव भगवान ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर सबके अंगों की पीड़ा हर ली। भृगु ऋषि की दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी लाकर लगा देने से वह पुनः जम गई। तब ब्रह्मा जी ने महादेव जी से विनय की है कि हे भगवान, दक्ष प्रजापति का मृतक देह अभी तक रखा हुआ है, अतः आप कृपा कर इससे भी जीवन दान दें। आप तो सब पर अपनी कृपा करते हो, आप तो भोले शंकर हो, सब पर सदा दया करते आए हो। ऐसा सुनकर भगवान शिव शंकर ने आज उत्तर देते हुए कहा है कि हे चतुरानन, वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में पटक दिया था, वह जल चुका है, इसलिए अब वह पुनः नहीं बन सकता। यद्यपि आप कहें तो यज्ञ बलि के बकरे का सिर काटकर उसे दक्ष के धड़ पर रखकर दक्ष को पुनः सजीव कर दूं। तब ब्रह्मा जी ने यज्ञ के बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ पर रख दिया है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने अपनी कृपा से दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित कर दिया है। दक्ष प्रजापति ने पुनः जीवित होकर जब भगवान शंकर को देखा तो हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए कहना लगा है कि हे भगवान, मैंने आपकी महिमा को ना जानते हुए जैसा कर्म किया वैसा फल मुझे मिल गया। आपने मुझ अज्ञानी के अपराध को क्षमा कर अपनी विशाल प्रभुता का चमत्कार दिखाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने जिन्हें बड़ा बनाया है वे तुच्छ और मूर्ख व्यक्तियों की बात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। हे भगवान, मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग्बाणों से बेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार दिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। आज दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ये सब प्रार्थना की है, बार बार क्षमा मांग रहे हैं। आज दक्ष प्रजापति को इस बात का पता चल गया है कि भगवान शंकर ने कृपा करके उन्हें जीवन दान दिया है, अन्यथा वो तो नरक में जाने के अधिकारी थे। क्योंकि जो भगवान शंकर का अपमान करता है, जो माता सती का अपमान करता है, उसको नरक में अवश्य स्थान मिलता है। लेकिन भगवान शंकर ने अपनी कृपा से आज दक्ष प्रजापति का उद्धार
किया है, उनको पुनः जीवन दान दिया है। भगवान शंकर जैसा दयालु और कोई हो नहीं सकता। सब धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शंकर सबसे दयालु हैं। भगवान शंकर जल्दी कृपा करते हैं। शिवलिंग पर थोड़ा सा जल मात्र चढ़ाने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आज दक्ष प्रजापति भगवान शंकर के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करके उनका धन्यवाद करता है। आज जब दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार विनय करते हुए कहा तो अन्य जितने भी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और किन्नर इत्यादि वहां पर उपस्थित थे, वे सभी शंकर भगवान की प्रभुता को देखकर उनकी प्रशंसा और विनती करने लगे हैं। तत्पश्चात शंकर जी भगवान के कहने पर दक्ष प्रजापति पुण्य यज्ञ संपूर्ण करने के लिए आसन पर बैठ गए हैं, जिससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भगवान ने समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों सहित शास्त्रानुसार यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ के संपूर्ण होने पर यज्ञ पुरुष भगवान ने चतुर्भुजी रूप से हवन कुंड से प्रकट होकर वैजयंती माला, कौस्तुभ मणि और सुगंधित पुष्पहार पहने गरुड़ पर विराजमान हो सब लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। उनके देखते ही यज्ञशाला में जितने भी छोटे बड़े लोग बैठे थे, उन सब ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम कर आज हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने यज्ञ पुरुष भगवान की विनती करके कहा कि हे भगवान, मैंने यज्ञ के प्रारंभ में शंकर भगवान का अनादर किया था, इससे मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। अब शंकर भगवान की कृपा दृष्टि से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी बुद्धि कभी भ्रष्ट ना हो पाए, मैं सदा भगवान की आराधना में लीन रहूं, मैं किसी से वैर ना करूं, मुझे ये आप आशीर्वाद दीजिए। इसी तरह समस्त देवताओं और ब्रह्मा, शिव और इंद्र और ऋषियों ने भी उन यज्ञ भगवान की वंदना की है। इसके पश्चात आज यज्ञ भगवान ने दक्ष प्रजापति से कहा है कि हे दक्ष, भगवान महादेव का अनादर करके तुमने अत्यंत ही अनुचित कार्य किया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं को तुम एक ही समान जानो। जिन निराकार प्रभु को सभी मनुष्य जपते रहते हैं और जिनको उत्पन्न करने वाला समझते हैं, उन्हीं के स्मरण करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से किया है। भगवान शंकर ने आज दक्ष प्रजापति के यज्ञ को सफल बनाया है। भगवान शंकर की कृपा से दक्ष प्रजापति का यज्ञ आज सफल हुआ है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु उस यज्ञ में पधारे हैं। यज्ञ भगवान के रूप में आज भगवान ने दक्ष के यज्ञ में पधार कर उस यज्ञ को सफल बनाया है। दक्ष प्रजापति की इस कथा के प्रसंग से हम सब कलयुग वासियों को अवश्य शिक्षा लेनी चाहिए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर से वैर भाव मोल लिया था। भगवान शंकर तो सब पर कृपा करते हैं, उनके मन में दक्ष प्रजापति के प्रति कोई वैमनस्य का भाव नहीं था, कोई वैर भाव नहीं था, लेकिन दक्ष प्रजापति ने भगवान से वैर किया और अपने किए हुए कर्मों का फल पा लिया। भगवान शंकर ने फिर भी कृपा की है, दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित किया है और उसके यज्ञ को सफल बनाया है। ठीक ऐसे ही हम सब कलयुग वासियों को अपने जीवन में कुछ सोचना चाहिए कि हम कभी भी अपने हिंदू धर्म का, कभी भगवान का अपमान नहीं करें। कई बार आप और हम देखते हैं कि मोबाइल पर कई बार ऐसे मैसेज आते हैं जिनमें हमारे हिंदू धर्म के बारे में और हमारे भगवान के किसी रूप, किसी अवतार के बारे में कुछ हंसी मजाक की बातें की हुई होती हैं। कुछ लोग उन मैसेज को आगे भेज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने धर्म के ऊपर कभी नहीं हंसना चाहिए। अपने भगवान के ऊपर जो हंसते हैं, अपने धर्म के ऊपर जो हंसते हैं, उनसे बड़ा पापी कोई नहीं है। इसलिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी अपने धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने धर्म से संबंधित, अपने भगवान से संबंधित कोई भी ऐसा मैसेज आए जिसमें भगवान का या धर्म का अपमान किया गया हो, तो उस मैसेज को वहीं पर डिलीट कर दें। उस मैसेज को कभी भी आगे नहीं भेजें। और हमारे हिंदू धर्म में तो इतनी शिक्षा दी जाती है कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। सब धर्म सम्मान के योग्य हैं, इसलिए सब धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज कुछ फिल्मों में और कुछ मोबाइल के मैसेजेस में ऐसा आता है कि हमारे हिंदू धर्म का, हमारे भगवानों का अपमान
किया जाता है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी ऐसे मैसेज आए तो उनको आप उसी समय डिलीट कर दें। भगवान आप पर कृपा करेंगे। थोड़ा सोच विचार करने की आवश्यकता है कि जिन भगवान की कृपा से हमें मनुष्य का जीवन मिला है, जिन भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है, जिनकी कृपा से हम एक एक सांस लेते हैं, अगर भगवान कृपा ना करें तो एक सांस मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। सब कुछ उन भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए भगवान की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जिस भगवान की कृपा से हमें इतना सब कुछ मिला है, उन भगवान को याद करना चाहिए। लोग कुछ कह देते हैं कि भगवान की कथा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमें संसार के कामों से इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि भगवान की भक्ति कर सकें। भगवान की भक्ति करने में हमारा मन नहीं लगता है, हमारे पास समय नहीं है। लोग एक नहीं 1000 बहाने बना देते हैं कि भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इसी को तो माया कहते हैं। यही तो माया है। माया सबको नचाती है, ऐसे लोगों को भी माया नचा रही है। संसार के लिए समय सबके पास है, लेकिन जिसके पास भगवान के लिए समय है, जिसके पास भगवान की कथा को सुनने का समय है, उस पर भगवान की कृपा होती है। भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। जो भगवान देते हैं सब कुछ सबको देते हैं। जो भगवान वर्षा करते हैं वो सबके घर के ऊपर होती है। जो सूर्य देव आते हैं सबको रोशनी देते हैं। जो भगवान ने वायु दे रखी है वो सबको दे रखी है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ये सब कुछ मैंने सबको देकर रखा हुआ है, लेकिन जो विशेष रूप से मेरी भक्ति करता है, मेरी आराधना करता है, उसके जीवन में मैं सब कुछ दे देता हूँ। अर्थात जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान और भी काफी कुछ दे देते हैं। जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, जो भगवान के पावन नामों का जाप करते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, संकीर्तन सुनते हैं, संकीर्तन में भाग लेते हैं, सदा किसी न किसी तरह से भगवान के ध्यान में थोड़ा या ज्यादा समय लीन रहते हैं, उनको भगवान एहसास दिला देते हैं कि हे पुत्र, हे भक्त, मैं तेरे साथ हूँ। आप सब लोग जो कथा सुन रहे हैं, इतने समय से आप कथा सुनते आ रहे हो, तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है, तभी तो श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुनने में आपका मन लगा हुआ है। नहीं तो भगवान के लिए आज के युग में समय है ही किसके पास। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रतिदिन सुनना ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। आज हम कथा कर रहे हैं, आप कथा सुन रहे हो, लेकिन ये सब कुछ भगवान की कृपा से है। भगवान कृपा ना करें तो राम जी का एक नाम लेना भी मुश्किल है। मैंने पहले भी कई बार कथा में बोला है कि भगवान की कृपा के बिना श्री राम जी का एक नाम लेना भी मुश्किल है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा, ये तो भगवान की कृपा से ही सुनी जा रही है और सुनाई जा रही है। सब कुछ ठाकुर जी करने वाले हैं। भगवान जिसका उद्धार करना चाहें उसको भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सुनने का अवसर देते हैं। आप सबका और हमारा उद्धार भगवान करना चाह रहे हैं, तभी तो भगवान ने ऐसा सुंदर अवसर हमें और आपको दिया है। तो इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। भगवान ने मनुष्य का जीवन दे दिया, भगवान की अनंत कृपा है। उन ठाकुर जी का सदा धन्यवाद करना चाहिए कि हे भगवान, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की योनि आपने हमें प्रदान की है, तो आप हम पर सदा दया करते रहें और इतनी कृपा और करें कि हमारा मन आपके चरणों में सदा लीन रहे। हम इस संसार सागर से अपना उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। हे भगवान, आप अपनी कृपा से इस संसार सागर से हमारा उद्धार कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन आपने दे दिया, अच्छा घर परिवार आपने दे दिया, अब आप कृपा करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनवा रहे हो। इतनी कृपा और करना कि जीवन की अंतिम सांस तक, हे मेरे भगवान, जीवन की अंतिम सांस तक आपके चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे, मैं आपको भूल ना पाऊं। अगर आपको भूल गया तो आपकी माया मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए आपकी याद आती रहे। हे भगवान, इतनी प्रार्थना स्वीकार करना। भगवान जी से हर रोज ये प्रार्थना करो। प्रतिदिन भगवान के श्री चरणों में ये प्रार्थना करनी चाहिए। चाहे आप सुबह के समय, पूजा के समय भगवान से प्रार्थना करें, सायकाल में भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, इतनी कृपा करना कि मेरे जीवन की अंतिम सांस में आप दर्शन जरूर देना। जीवन की अंतिम सांस में अगर आपके दर्शन हो गए तो मेरा उद्धार हो गया, लेकिन अंतिम सांस में आपकी याद नहीं आई, आपके दर्शन नहीं हुए, तो हे भगवान, इस संसार सागर में बार बार मुझको
आना पड़ेगा। हे भगवान, आप कृपा कीजिए, इस जीवन में आपने सब कुछ दिया है, मनुष्य का जीवन दे दिया है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर दिया है, आपके सत्संग में जाने का अवसर दिया है, तन मन धन आपने सब कुछ अच्छा दिया है, जैसा हमारे भाग्य में था उससे बढ़कर हे भगवान आपने हमें दिया है। लेकिन अब आप इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि जीवन की अंतिम सांस में आपकी याद आ जाए। अगर अंतिम सांस में आपकी याद आ जाएगी तो आपके दर्शन हो जाएंगे, हमारा यह मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। हे मेरे भगवान, इतनी कृपा करना कि जीवन की अंतिम सांस में अवश्य दर्शन देना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। ये प्रार्थना आप सबने सुनी होगी, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। तो ऐसे ही मन के भाव होते हैं, वो भगवान से रोज कहने चाहिए, प्रतिदिन भगवान के साथ कुछ बातें करनी चाहिए। भाव भक्ति क्या होती है? भाव भक्ति वही होती है कि आप अकेले में जहां मर्जी बैठे हो, भगवान से मन ही मन बात कीजिए। जैसे श्री राधा रानी और सब गोपियां अकेले में बैठकर भगवान श्री श्याम सुंदर जी को याद करती थी। भगवान तो मथुरा में जाकर बैठे हुए थे, अपनी लीला कर रहे थे, लेकिन श्री राधा रानी और गोपियां पल पल ठाकुर जी को याद करती हैं, पहले की बातों को याद करती हैं, ठाकुर जी की लीलाओं को याद करती हैं। उनको पल पल ऐसा आभास होता है कि भगवान हमारे पास हैं। तो ठीक ऐसे ही भगवान से प्यार का संबंध बनाना चाहिए। जैसे हम संसार के लोगों से बात करते हैं, वैसे ही मन ठाकुर जी से बात कीजिए। ठाकुर जी सबके भाव जानने वाले हैं, वो हर भाषा समझते हैं, प्यार की भाषा होनी चाहिए। भगवान तो सबके भाव जान लेते हैं। भगवान से बार बार अपने मन की बातें आप कहिए। संसार की कामना है वो भी ठाकुर जी से कह दीजिए, कोई कमी है ठाकुर जी से कह दीजिए। भगवान तो सब कुछ सुन लेते हैं, बस भगवान से प्यार होना चाहिए। भगवान से एक बार प्यार का संबंध बन गया, जैसे हम संसार के लोगों से प्रेम करते हैं, वैसा प्यार एक बार ठाकुर जी से बन गया तो समझ लेना कि इसी जीवन में मुक्ति हो जाएगी। दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। इसी मनुष्य जीवन में हमारा उद्धार भगवान अपने आप कर देंगे। अंतिम सांस में ठाकुर जी की याद अवश्य आ जाएगी। तो ये होगा तभी जब हम भगवान से प्रेम का संबंध बनाएंगे। तो इस संबंध को बनाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप सुनते जाइए और भगवान को पल पल याद कीजिए। जो भगवान का नाम आपको प्यारा लगता हो उसके नामों का आप जाप कीजिए। जिस नाम के ऊपर श्रद्धा हो उस नाम को पल पल याद कीजिए। कथा को सुनते रहिए, संकीर्तन में मन लगाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि ठाकुर जी आपके मन में अपने आप आकर बैठ जाएंगे। फिर आप चाहोगे भी तो भी ठाकुर जी आपको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भगवान जिसको एक बार अपना लेते हैं उसको भगवान कभी छोड़ नहीं सकते। वो शक्ति भगवान में भी नहीं है कि भगवान अपने भक्तों को छोड़ दें। तो इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगर इस कथा से संबंधित कोई प्रश्न आपके हृदय में हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आप इस परम पावन कथा को पिछले काफी समय से सुन रहे हैं। आप आगे भी इस कथा को सुनते रहें, आपको अवश्य आनंद आएगा। भगवान की कृपा आपको अवश्य मिलेगी, ऐसा एहसास भगवान आपको दिलाते भी रहेंगे। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री गौरी शंकर भगवान जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।